हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति इस बात के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उस प्रतिबद्धता में न केवल डबल इंजन की सरकार बल्कि हमें स्थानीय निकाय की संस्थाओं के माध्यम से भी आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। भाइयों बहनों, आज ये नाथ नगरी अपनी पुरातन पहचान को फिर से स्थापित कर रही है। कभी झुमके के आधार पर इस नगरी की पहचान बनाने वाले आज डबल इंजन की सरकार ने इसको स्मार्ट नगरी के रूप में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही नाथ नगरी अनेक नए नए प्रयोगों की केंद्र बिंदु बनी है। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी निवेशकों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा कार्य इस नगरी में किया, बल्कि यूथ के एक हब के रूप में भी बिना किसी सरकारी सहयोग के नाथ नगरी को स्थापित करने का कार्य किया है। और उसके बाद मैं मानता हूं जितने जनप्रतिनिधि डॉक्टर, चाहे वह मानव के डॉक्टर हो चाहे वे वेटनरी डॉक्टर हो, जितने बरेली से चुन करके गए, प्रदेश में किसी भी जनपद से उतने डॉक्टर प्रदेश में जनप्रतिनिधि बनकर के नहीं गए होंगे। और इसलिए बरेली आज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसका एक प्रतीक है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि कभी झुमके के आधार पर इस नगर की पहचान थी। भाइयों बहनों, आज आपकी ये पहचान एक स्मार्ट सिटी के रूप में बदल गई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देश की योजनाओं में उससे पहले जो बंदर बांट होता था, उस बंदर बांट की प्रवृत्ति को रोक लगाते हुए, विराम लगाते हुए उस समय एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। यह जीवन के सर्वांगीण विकास का एक मंत्र था और उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, आज भाइयों बहनों उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। देश के अंदर 100 नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं और उनमें से 10 उत्तर प्रदेश के थे। उन 10 को केंद्र सरकार के साथ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के साथ ही 7 अन्य नगर निगमों को जो भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नहीं आते थे, उन्हें भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। और आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने पिछले 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की बदलती हुई कानून व्यवस्था और बेहतर कानून व्यवस्था को देखा है। अब उत्तर प्रदेश एक साथ अपने 18 शहरों को देश के अंदर सेफ सिटी के रूप में बदलने जा रहा है और सेफ सिटी की इस योजना को ध्यान में रख करके हम लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और उसमें बरेली भी एक है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश के अंदर होती है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है। कभी दंगे होते थे, कभी कर्फ्यू लगता था। इस बरेली में 12 से 17 के बीच में आपने देखा होगा कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन पिछले 2017 से 22 के बीच में एक भी बार बरेली के अंदर कर्फ्यू नहीं लगा है। एक भी बार आपके पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान डालने की का दुस्साहस नहीं कर पाया है।
बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। यहाँ दंगों के लिए और कर्फ्यू के लिए जगह नहीं। ये उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के साथ साथ आज निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में भी उभरा है। और निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभारने के साथ ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए हम लोगों ने प्रदेश में एक बड़े इवेंट को 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया है। और मैं इस अवसर पर बरेली से जुड़े हुए उद्यमियों से, व्यापारियों से, चिकित्सकों से, शिक्षकों से और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उद्यमियों से, प्रगतिशील किसानों से, अपने युवाओं से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि वे सभी लोग अपने आप को तैयार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंडली 25 से अधिक अपनी नीतियां अब तक लागू की है और इन नीतियों को हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था के साथ जोड़ा है। कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है, उसको एक बार आवेदन करें। मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उनकी समीक्षा करता है और समयबद्ध तरीके से उन्हें एनओसी उपलब्ध करवाने के साथ ही जहां उसकी एमओयू होने के बाद भी मॉनिटरिंग होती है, तो जैसे ही निवेश प्रारंभ होता है उसके साथ ही उसकी समीक्षा होनी प्रारंभ होती है और निवेश पूरा होने के बाद सरकार से मिलने वाला इंसेंटिव भी ऑनलाइन उस निवेशक के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसीलिए आप सभी प्रबुद्ध जनों से मेरी अपील होगी कि एक तरफ हमें अपने नगरीय जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए डबल इंजन के साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी। डबल इंजन की स्पीड के साथ आगे बढ़ने के लिए उस प्रकार के बोर्ड के गठन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों 7 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं, इन कार्यों की स्पीड को थमने नहीं देना है। तो दूसरी तरफ निवेश के माध्यम से अपने शहर के अंदर भी अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित कर सके। कोई शिक्षा का केंद्र बनाएगा, कोई अच्छा चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज बनाएगा, कोई अच्छा विश्वविद्यालय बनाएगा, कोई उद्योग लेकर के आएगा, कोई कृषि के क्षेत्र में अच्छा एपीओज का गठन करेगा, कोई फूड प्रोसेसिंग का अच्छा सेंटर स्थापित करेगा। अलग अलग जितने भी केंद्र स्थापित होंगे, ये सभी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आपका बरेली भी आगे बढ़ेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।